सुन रहा है ना? अच्छा है, वरना जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर अक्सर लोग सो नहीं पाते। ये पुरानी कपड़ा मिल, इसकी दीवार की हर ईंट में चीखें बसी हैं। मैं यहां का रखवाला हूं, रघु, और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो एक कहानी नहीं, एक सच है। एक ऐसी आत्मा का जो आज भी यहां भटकती है। 10 साल पहले जब मैं यहां पहली बार ड्यूटी पर आया था, यह मिल तभी से बंद थी। सब कुछ टूटा फूटा, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ छोड़ दिया हो। मैं रात के 10 बजे गेट के पास अपनी कुर्सी डालकर बैठता था, लेकिन रात के 2 बजे के बाद कुछ बदलने लगता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ जाती थी। गेट के उस पार एक परछाई चलती थी। एक रात जैसे ही मैं चाय पी रहा था, मुझे आवाज सुनाई दी, बचाओ। मैंने सोचा शायद कुछ बच्चे अंदर आ गए हैं। टॉर्च लेकर अंदर गया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और मिल की मशीनरी की ठंडी सन्नाटे भरी आवाज। तभी एक कमरे से रोशनी झलकती हुई दिखी, जैसे कोई सफेद सा शरीर दौड़ गया हो। मैं उस कमरे की ओर भागा और देखा एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में कोने में बैठकर रो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसका चेहरा घूम गया, पूरा उल्टा, आंखें काली, मुंह फटा हुआ, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब होश आया, मैनेजर ने कहा, यहां कोई नहीं था रघु, यह तुम्हारा वहम है। लेकिन मैं जानता था कुछ तो है। तभी पुराने चौकीदार बूढ़े शंभू ने बताया, यह लड़की एक कारीगर की बेटी थी। मिल के मालिक ने उसे पैसों के लिए जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा यहां अटकी हुई है। मुझे तब समझ आया, मैं सिर्फ रखवाला नहीं, इस आत्मा के शिकार की सूची में अगला था। हर रात कुछ न कुछ बढ़ता गया। अपने आप दरवाजे बंद होना, भारी मशीनों की घूमने की आवाज, और कभी-कभी मिल के अंदर से बच्चों की हंसने की आवाज। एक रात मुझे अपनी कुर्सी के पास एक गुड़िया मिली, साफ और पुरानी। उस गुड़िया की आंख से खून टपक रहा था। मैंने उसे फेंक दिया, पर अगली रात वही गुड़िया मेरे बगल में थी, और इस बार उसका मुंह खुला था, जैसे कुछ कह रही हो, तुम नहीं बचोगे। एक रात जब बिजली चली गई, मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। पूरी मिल एक भूतिया जंगल की तरह लग रही थी। तभी मैंने देखा उस लड़की की परछाई अब सामान्य नहीं रही थी। वह अब एक बदलती हुई शक्ल में थी। कभी मां का चेहरा, कभी अपना, कभी नफरत से भरा हुआ डरावना चेहरा, और तभी वह मुझ पर झपटी। मैं भागा, दरवाजा बंद किया और पूरी रात गेट के बाहर खड़ा रहा, सुबह तक। मेरे कपड़ों पर जलने के निशान थे, मेरे हाथों पर छोटे छोटे दाग, जैसे किसी ने उंगलियों से पकड़कर जलाया हो। आज तक कोई भी सिक्योरिटी गार्ड 1 महीने से ज्यादा यहां टिक नहीं पाया। हर नई रात एक नई शिकायत, कहीं से आवाजें, कहीं दीवार पर खून के हाथ के निशान। एक बार एक नए गार्ड ने अपनी जान दे दी, अपने खून से लिख कर गया। वो मुझे ले गई, और आज रात मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कभी तुमने सोचा कि इस मिल के अंदर जाकर रोमांच करोगे,
तो याद रखना, यह सिर्फ कहानी नहीं है। वो लड़की अभी भी यहीं है और उसकी नजर अगले मेहमान पर टिकी है। शायद वो तुम हो। अपने दोस्तों को भी बता देना। और अगर तुम्हें सच में अपने हौसले की परीक्षा लेनी है तो देखना हमारा अगला वीडियो, द कर्स्ड किचन, जहां खाना नहीं मौत पकती है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना वो तुम्हारे सपने में आ जाएगी।